गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। माँ तारा से संबंधित कई साधनाएं, माँ तारा साधना, एक जटा साधना, उग्र तारा आदि, उनमें आज उग्र तारा से संबंधित एक प्रयोग दे रहे हैं। और इस मंत्र प्रयोग का वर्णन कई जगह पर आता है, कालिका पुराण में भी आता है, और इसके जो ध्यान आदि लिए गए हैं वो भी कालिका पुराण से लिए गए हैं। इस दिव्य मंत्र प्रयोग से बड़े कार्य सिद्ध होते हैं, वो भी बहुत कम समय में। बड़े से बड़े शत्रु को आप नस्ते नाबूद कर सकते हैं, घुटनों पर ला सकते हैं, शत्रु नाश कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी बड़ी से बड़ी अगर कोई विपत्ति आ गई है तो इस साधना के माध्यम से आप उस विपत्ति को टाल सकते हैं और धन प्राप्ति कर सकते हैं। बशर्ते आपका भाव होना चाहिए, भगवती में आपका बड़ा भाव होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। नहीं तो केवल मंत्र जप मात्र से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि भगवती, मैं मंत्र जप कर रहा हूँ और आप मेरी साधना पूर्ण होने का इंतजार कर रही हैं और शीघ्र ही आकर आप मेरी मदद के लिए तत्पर हैं। आप मेरी मदद करेंगी, आप मुझ पर कृपा करेंगी, मेरी रक्षा करेंगी, जो भी विपत्ति है उस विपत्ति से मुझे बाहर निकालेंगी। ऐसा प्रगाढ़ भाव होगा आप, तभी वो शक्ति आपके लिए काम करती है। नहीं तो केवल एक फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता है। हमेशा वीडियो में हमने बोला है कि साधना रूपी ताला, सिद्धि रूपी ताला या देव कृपा रूपी ताला केवल विश्वास की चाबी से खुलता है। तो प्रगाढ़ विश्वास ही आपकी साधना में कितनी सफलता प्राप्त होगी उस चीज पर निर्भर करता है। तो आज प्रयोग है, दो तरह से इस प्रयोग को कर सकते हैं। विधान एक ही रहेगा, या तो आप इसको, कोई समस्या आ गई है तो 11 दिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप 21 माला प्रतिदिन जप करके कार्य सिद्धि कर सकते। 51 माला करें तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। अगर आप इसमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, दैवी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या भगवती के दर्शन की इच्छा है, तो फिर इसके 1 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करना चाहिए। और उसमें पूर्णता ना आने पर 1-1 लाख के अगले कुछ अनुष्ठान जरूर करने चाहिए, तो भगवती की कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाती, क्योंकि उग्र मंत्र है, ठीक है। अब जैसे आप 1.25 लाख का अनुष्ठान इसका करते हो या 1 लाख का अनुष्ठान, 1 लाख या 1.25 लाख दोनों कुछ भी कर सकते हो। तो दशांश मंत्र जप करो, जैसे 1 लाख का किया तो 10,000 दशांश मंत्र जप, तर्पण मार्जन और कन्या भोजन, इस प्रकार आपका एक अनुष्ठान कंप्लीट होता है। अगर आप अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने कार्य सिद्धि के लिए भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप 11 दिन का अनुष्ठान करो, 21 या 51 माला मंत्र जप करो। अगर 21 माला किया है या फिर 51 माला किया है तो आखिरी दिन जो है 11वें दिन या 12वें दिन भी कर, 11 दिन का अनुष्ठान कंप्लीट करके 12वें दिन आप उसका दशांश मंत्र जप कर लो, ठीक है। तर्पण मार्जन की उतनी आवश्यकता इसमें नहीं है। कन्या भोजन करवा दो, वो नहीं करवा सकते तो कन्याओं के निमित्त कुछ भी भोजन सामग्री है, जिनको आवश्यकता वाली सामग्री है उनको दान कर दो, ठीक है। और चरण स्पर्श करो, तो इससे भी आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है और कार्य सिद्धि हो जाती है। और अधिकतर देखने में आया है कि इसमें आपका अनुष्ठान पूरा होते होते ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या नियमों का पालन करना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा, जमीन पे शयन रहेगा, एक समय भोजन रहेगा, भोजन एक समय ले। अगर ज़्यादा भूखा नहीं रह पाते हैं तो एक समय फल फ्रूट जूस आदि ले सकते हैं, ठीक है। एक समय भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का जमीन पे अपना बिछौना करके सोना है। पूजा स्थान में ही सोए तो ज़्यादा अच्छा है। चूँकि उग्र साधना है तो इसको एकांतिक कमरे में करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग करेंगे, साहब हमारे पास एकांत कमरा नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालाँकि अगर आप प्रत्यक्ष सिद्धि या देवी कृपा के लिए 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तो एकांत कमरा आवश्यक है। अगर आप केवल कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं और आपके पास एकांत कमरा नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ पर आपका जो भी कमरा बना हुआ है वहीं पर आप पूजा स्थान बनाओ, वहाँ पे कर सकते हैं। बस इतना है कि उस सामग्री को कोई छुए ना। अगर महिलाओं का मासिक धर्म वगैरह आता है तो वहाँ पर ना जाएँ, उनकी परछाई वगैरह वहाँ पे ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये साधना के नियम हैं, ठीक है। साधना कौन-सी कर रहे हैं, कौन-सा प्रयोग कर रहे हैं, इस विषय पर किसी को नहीं बताना है। सिवाय उस दैवी शक्ति को, जो भी चर्चा करनी है उनसे ही आप करें कि भगवती ये है, इससे निवारण करो और इससे हमें इस दिक्कत से हमें मुक्त करो, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी अन्य से चर्चा नहीं करनी है इस विषय पे कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं, कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, साधना पूर्ण होने के बाद अगर किसी को आवश्यकता होती है तो आप उसको बताएं कि ये प्रयोग किया, इससे हमारी समस्या दूर हुई, आप भी कर सकते हैं। लेकिन साधना के समय नहीं बता सकते, उसको गुप्त रखें। कम से कम बोलने का प्रयास करें, मोबाइल, टीवी आदि का प्रयोग कम से कम करें। हो सके तो ना ही करें तो बेहतर है। ज़्यादातर समय या तो अपनी मंत्र साधना को दें या ध्यान आदि लगाने की कोशिश करें। अब ध्यान लगाने में
कभी इस विषय पे वीडियो बनाएँगे। ध्यान लगाने का अर्थ होता है विचारों को शून्य करना, मतलब कुछ सोचना नहीं। लोग ध्यान में हमें बोलते हैं, "गुरुजी हम ध्यान लगा रहे थे ना, हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा था।" अरे दिख रहा था मतलब तू ध्यान ही नहीं लगा रहा था, तू चाले ही कर रहा था भाई, ठीक है ना? ध्यान का मतलब होता है शून्य हो जाना, कुछ नहीं दिखना, बस शून्य हो जाना, बस विचार बंद कर दो, और यही सबसे मुश्किल काम है। ध्यान धारणा और समाधि के विषय में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। खैर उस विषय पे आज हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान में सिर्फ इतना समझा दें कि शांत बैठें, विचारों को शून्य करें। जैसे जब विचार शून्य होते हैं हम निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन जब ध्यान के लिए हम बैठते हैं और विचार शून्य होते हैं तो हम समाधि में चले जाते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा ध्यान लगाने का प्रयास करें। कम से कम बोलें तो साधना सिद्धि होती है, कार्य सिद्ध होते हैं। बाहर का खाना ना खाएँ, लोगों से हाथ मिलाने से बचें, दूर से हाथ जोड़ें, ठीक है ना? किसी अन्य के घर खाने-वाने से बचें, अन्य के कपड़े जूते ना पहनें। इन चीज़ों का साधना में ध्यान रखें, और अपने चप्पल जूते भी कोई और ना पहने। देखो जो अच्छे साधक है ना, उस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी पादुका वगैरह किसी को पहनने ना दें, ना किसी अन्य की पहनें। आसन अपना किसी को इस्तेमाल न करने दें, अपनी माला किसी को इस्तेमाल न करने दें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो ऊर्जा क्षय होती है। इसीलिए साधना का प्रभाव लोगों का ज़्यादा दिन नहीं रह पाता। बोलते हैं गुरुजी हम काफ़ी दिनों से साधना कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन रिज़ल्ट रहता है, फिर रहता ही नहीं। इसी कारण नहीं रहता है कि एक तो क्या करते हैं आप लोग, बार-बार उस विषय पे बताते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। कार्य सिद्ध होने से पहले बता दें, कार्य सिद्ध होने के बाद बताओ तो कोई दिक्कत नहीं। पहले ही बता देते हैं, डोंट रिपीट देते हैं, ठीक है? दूसरा है कि आप अपनी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। ये तंत्र बाधा हो गई, अरे हमने अभी ये कर लिया प्रयोग, इससे हम ठीक तो हो गए, पर पता नहीं कितने दिन रहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये अविश्वास हो गया शक्ति के प्रति। तो शक्ति फिर साथ छोड़ देती है कि चल ठीक है, जब तुझे विश्वास ही नहीं है तो क्या मतलब है? ठीक है ना? तो वापिस व्यक्ति परेशान होता है, अरे हमने प्रयोग किया लेकिन फिर भी हम परेशान हो रहे हैं। तो आपको भरोसा सीखना पड़ेगा शक्ति पर कि जब मैंने प्रयोग किया है वो सदा सर्वदा अब मेरी रक्षा करती रहेगी, मैं समय-समय पर प्रयोग दोहराता रहूँगा। कोई सा भी एक प्रयोग आपके कार्य सिद्ध कर देगा। चलिए, जिस विषय पे बोलना है उस पे आएँ, बाकी समय में ही 6 मिनट निकल गए, पता नहीं चलता, चीज़ों को समझाने-समझाने में ही समय चला जाता है। समय की कमी बड़ी है। चलिए, कैसे करना है? किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से या रात्रि 10 बजे से साधना को स्टार्ट करेंगे, और समय यही रहेगा, इसमें कम-ज़्यादा आगे-पीछे नहीं करना है। ठीक है ना? हाँ, 5-10 मिनट का हेर-फेर हो सकता है कि 5, 10, 15 मिनट आगे-पीछे हो गए। कोशिश करें कि 10 मिनट से ज़्यादा आगे-पीछे ना हो, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। साधना से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। गुलाबी कलर के वस्त्र हों तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो पीले वस्त्र धारण करें। वस्त्रों का भी बड़ा महत्व होता है, ध्यान रखें। जिस प्रकार मुद्रा का महत्व होता है, उसी प्रकार वस्त्रों का भी बड़ा महत्व होता है। अब आपको क्या करना है? पवित्रीकरण आचमन कर लेना है। देखो, पवित्रीकरण आचमन का अपना जल अलग रखा करो, भगवान को भोग आदि खिलाओ या यंत्र स्नान कराओ, वो जल अलग रखा करो, ठीक है ना? ये ध्यान रखो। फिर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें अपने लेफ्ट साइड पर, दीपक का पूजन करें, पुष्प आदि अर्पित करें, नैवेद्य में कुछ है तो वो भी अर्पित करें, ठीक है? हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे दीप देवता, आप हमारी साधना के साक्षी हैं और आप हम पर कृपा करें। आपकी कृपा से हमारी साधना में सिद्धि हो, हमारे संकल्प की पूर्ति हो, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार दीप देवता से प्रार्थना करें। हो सके तो आपको अगर मंत्र आते हैं दीप प्रज्वलन आदि के तो वो भी बोल सकते हैं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से प्रणाम कर दें। उसके बाद में आप देवी उग्र तारा का अगर चित्र है तो ठीक है, नहीं तो उनका यंत्र स्थापित करें, ठीक है? और अगर भैरव यंत्र है तो वो स्थापित कर दें, नहीं है तो एक सिक्का और सुपारी स्थापित कर दें, ठीक है? जैसे 2 सिक्के और सुपारी भी कर सकते हैं, बीच में यंत्र कर सकते हैं। तो द एक तरफ भैरव हो गए, अपने राइट साइड भैरव हो गए, और लेफ्ट साइड पे देवी उग्रतारा हो गई, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे हमने किसको किस साइड किया है। राइट साइड पे भैरव हो गए, लेफ्ट साइड पे देवी उग्रतारा हो गई अपने खुद के, और बीच में यंत्र हो गया, ठीक है? अब हमने पहले भैरव पूजन किया और फिर हमने देवी पूजन किया। तो पहले हमें भैरव पूजन करना है। तो उससे भी पहले हमें हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि हम किस वजह से ये साधना कर रहे हैं। तो अपना हाथ में जल लेके संकल्प लें, अपना नाम, गोत्र आदि उच्चारण करें और फिर उसको छोड़ दें। उसके बाद में सबसे पहले भैरव का ध्यान करें। इनके जो भैरव हैं वो है अक्षोभ्य भैरव। तो पहले भैरव का ध्यान करिए, ध्यान मंत्र भी नोट कर लीजिए। दोनों के अलग-अलग ध्यान मंत्र हैं। तो ये अक्षोभ्य भैरव का जो ध्यान मंत्र है, इसको पहले आप कर लें। सहस्त्रादित्य शंकाशम नागरूपम धरम शिवम विद्युत कोटि संवक्रम वहिन्भम रक्तलोचनम शार्धर त्रिबल योपतम
जटाकूटिर संस्थितम महालावण्य संयुक्तम सुरासुर नमस्कृतम। इस प्रकार उनका ध्यान करें और ध्यान करने के बाद में उनका पूजन करें सिंदूर, चावल, पुष्प आदि से, ठीक है। और नैवेद्य में भी आपके पास लड्डू वगैरह जो भी हो वो अर्पित करें, मिठाई या लड्डू, ठीक है। उसके बाद में अक्षोभ्य भैरव मंत्र दिया गया है, उसको स्क्रीन पर पहले देख लें और तारामाला से या फिर रुद्राक्ष माला से पहले अक्षोभ्य भैरव का मंत्र जप करें। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम स्त्रीम अम अक्षोभ्याय स्वाहा। 5 माला मंत्र जप करें। उसके बाद अगर आप 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहते तो हो सके तो पहले अक्षोभ्य भैरव का भी 1.25 लाख का अनुष्ठान इसी विधि से कर लें। उसके बाद में फिर तारा अनुष्ठान करें, उग्र तारा, तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। और अगर आप केवल प्रयोग कर रहे हैं 11 दिन का तो ठीक है, पहले आप 5 माला जप कर लें, फिर माला रख दें। दोनों की माला अलग अलग रहेगी। अगर तारा माला है तो दोनों से एक से ही हो जाएगा, और अगर रुद्राक्ष माला से जप कर रहे हैं तो फिर उग्र तारा माला अलग रहेगी, ठीक है। अब आपने मंत्र जप कर लिया, ध्यान कर लिया, अब हाथ जोड़कर देवी उग्र तारा का ध्यान करिए, वो भी नोट कर लीजिए। चतुर्भुजाम कृष्णवर्णाम मुंडमालाम विभूषिताम, पूरा मंत्र ध्यान मंत्र इसका नोट करिए, कालिका पुराण से है। और ध्यान करने के बाद में अब हम पहले यंत्र का पूजन करेंगे, ठीक है ना। जो यंत्र सामने रखा है उसका अभी जो वीडियो आ रहा है ना, उनमें आप लोग यंत्र के पूजन अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अब यंत्र का हमें कैसे पूजन करना है। यंत्र पूजन में प्रथम आवरण का पूजन करो, जो त्रिकोण है। पहले तो बिंदु का हमने पूजन कर दिया, सबसे बीच में त्रिकोण के कुमकुम, चावल, हल्दी आदि से, पुष्प आदि से। उसके बाद में जो त्रिकोण है उन त्रिकोणों का पूजन करो। उग्र तारा में बिंदु है, बिंदु के आसपास 3 कोण हैं, तीनों कोणों का पूजन करो मंत्र बोलते हुए, ओम वामाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ठीक है। अब द्वितीय आवरण में षटकोण है, ठीक है ना, 6 कोण, षटकोण आ गए। ओम स्त्राम हृदयाय शक्तये नमः, ओम स्त्रीम शिर शक्तये नमः, ओम स्त्रुम शिखा शक्तये नमः, ओम स्त्रीम कवच शक्तये नमः, ओम स्त्रोम नेत्रत्राय भोषट नमः, ओम स्त्रह स्त्राय फट। हमने षटकोण का पूजन किया। इसी प्रकार तृतीय आवरण का पूजन करो, जिसमें अष्टदल आ जाएंगे। फिर उसके बाद में चतुर्थ आवरण का पूजन करो, और फिर पंचम और षष्ठम आवरण का पूजन कर दो, ठीक है। इस प्रकार हमारे यंत्र का पूजन होता है। इसमें जो तृतीय आवरण का पूजन लिखा है उसमें अष्टदल में ओम महाकालय नमः, ओम रुद्रण्य नमः, ओम उग्राय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम घोराय नमः, ओम भ्रामर्ये नमः, ओम महारात्रय नमः, ओम भैरवे नमः। इसमें क्या होता है, ये शक्तियाँ हैं जिनके हम नाम नाम ले रहे हैं, ये तृतीय आवरण पे स्थापित है। इसी प्रकार चतुर्थ आवरण पे ओम असितंगाय नमः, ओम अष्टांग भैरवाय नमः, ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः, उन्नत भैरवाय नमः, ओम भीषण भैरवाय नमः, संहार भैरवाय नमः। इस प्रकार अष्ट भैरव अष्टदल के ऊपर स्थापित हैं। इसी प्रकार जब हम पंचम और षष्ठम आवरण का पूजन करेंगे तो उसमें हमें इंद्र और लोकपाल आदि देवताओं का ध्यान करना है, और उनके पंचम आवरण पे हमें इंद्र और लोकपाल आदि देवताओं का ध्यान करना है, और षष्ठम आवरण पे हमको उनके शस्त्रों का पूजन करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा यंत्र पूजन प्रतिदिन होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, अब हमें जो हमारी उग्र तारा माला है उससे 1 माला गणेश मंत्र का जप करना है, 4 माला गुरु मंत्र का जप करना है, और हमें उग्र तारा मंत्र जो दिया हुआ है उसको चेक करो, मंत्र कोश से लिया गया है ये, हुम स्त्रिम हुम, बस इसी मंत्र का प्रयोग करना है। ओम वगैरह का उच्चारण इसमें नहीं होगा, ओम का उच्चारण नहीं है। हुम स्त्रिम हुम, इसी का आपको जप करना है 21 माला। अगर प्रयोग कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, तो फिर हमने बता ही दिया है 1.25 लाख का या 1 लाख का या 1.25 लाख का, जैसा भी करना है। तो इस प्रकार आपको प्रतिदिन जप करना है। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो आप थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे डालें, दोनों उंगलियों से जल को आंखों को लगा 4 बार मस्तक को लगाकर बोलें शकराय वशट, ठीक है। इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण होती है। जिस भी मंत्र का आपने जाप किया है उस मंत्र को आप लोग किसी को उच्चारण करके नहीं बताएं,
किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सामने से कि भाई ये मंत्र का मैंने जप किया है, आप लोग भी करो। ठीक है ना? इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष तौर से साधना काल में। बाद में तो फिर ठीक है, लेकिन साधना काल में समझें और हो सके तो व्यक्ति को लिख के बता दें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर डायरेक्ट उसको वीडियो वगैरह बता दें कि भाई ये कर दो। ऐसे किसी को अपना किया हुआ, सिद्ध किया हुआ मंत्र डायरेक्ट ना बताएँ। इन चीज़ों में थोड़ा समझें। हाँ, आप उस लेवल पे चले जाएँगे कि मंत्र देने की क्षमता आपके अंदर है, तब की बात अलग है। लेकिन अभी आप नए साधक हैं और नए-नए आपके कार्य सिद्ध होते हैं मंत्रों की वजह से और आप उनको बताते जाएँगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर मंत्र आपके लिए काम नहीं करेंगे तो आप परेशान होंगे। ठीक है? तो इस प्रकार आप इस साधना और प्रयोग के माध्यम से अपने उत्तम कार्य सिद्ध कर पाएँगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग ऑरा स्कैनिंग या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। और बातचीत का जो समय है वो दिन में 12 से 4 होता है, अन्य समय फ़ोन वगैरह ना लगाएँ। जो लोग नौकरी पेशा हैं, 12 से 4 में उनको समय नहीं मिलता, वो लोग मैसेज कर दें 12 से 4 के बाद में, जब भी हो 4 से शाम के 8 बजे तक मैसेज कर दें, तो वहाँ पर उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन बातचीत का समय 12 से 4 ही है। कई बार व्यस्तता बहुत होती है तो 12 से 4 में बात नहीं हो पाती, तो अगर एक दिन में बात नहीं हो पाई तो आप दूसरे दिन ट्राई कर सकते हैं या फिर मैसेज वगैरह से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।